बड़ी ईद पर आवाम को बड़ा तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 रुपए कमी। पेट्रोल की नई कीमत 392 रुपए 78 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 392 रुपए 58 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा कि आवाम को रिलीफ देना उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पिछले हफ्ते भी आवाम को रिलीफ दिया गया और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई थी। पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन आज रात 11:30 बजे जारी होगा। कीमतों में कमी का इत्तलाक रात 12 बजे से होगा। हम रियायतें मुज़ाकरात से नहीं बल्कि मीज़ाइलों से लेते हैं। हम मुज़ाकरात सिर्फ उन्हें समझाने के लिए करते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने अपने एक बयान में कहा कि ईरान को किसी भी किस्म की ज़मानतों या वादों पर एतमाद नहीं। ईरान सिर्फ अमली इक़दाम को ही अहमियत देगा। ईरानी खबर रसाई इदारे फॉर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीका न सिर्फ लेबनान बल्कि फ़लस्तीन और पूरे मशरिक़ वस्ता में इजरायली इक़दामात का हिमायती और शरीक जुर्म है। जुनूबी बैरूत और लेबनान के दीगर इलाकों पर होने वाले हमले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की खामोशी और आलमी इदारों की बेहिसी का नतीजा है। यही रवैया इजराइल को खित्ते में मज़ीद जारहियत पर उकसा रहा है। सदर ट्रंप अभी मुआहिदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। ईरान के साथ अभी मुआहिदा नहीं हुआ लेकिन बहुत करीब आ चुके हैं। अमरीकी नायब सदर का दावा। जेरी वेंस ने कहा कि अमरीका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल दे। बरतानवी खबर दी गार्जियन के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहिदे का मसवदा इजराइल समेत इत्तेहादी ममालिक को भेज दिया। मुजव्वज़ा मुआहिदे में आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक शिकें और अमरीकी पाबंदियों में नरमी शामिल है। ईरान को मुंजमद $12 अरब के असासों तक रसाई देने की तजवीज़ भी दी गई है। चीन इस मुआहिदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा से चाहता है। अमरीकी वेबसाइट ने दावा किया है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। फ़रीक़ैन 60 रोज़ा मफ़ाहमती मुआहिदे पर राज़ी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर गिलगित बल्दिस्तान में गिरफ्तारी के बाद सुतबा बदर कर दिए गए। पीटीआई एमएनए सलीम उर रहमान, सैयद महबूब शाह और डॉक्टर अमजद अली खान को भी सूबा बदर कर दिया गया। जुनैद अकबर का कहना है कि उन्हें बताया गया कि उनके पास एनओसी नहीं, इसलिए वो गिलगित से वापस चले जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने जुनैद अकबर को हिरासत में लेने की मजम्मत की और कहा कि इंतखाबात से कब्ल इलेक्शन मुहिम से रोकना धांधली के मुतरादिफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने खबरदार किया कि अगर उनके पार्लियामेंटेरियंस को रिहा ना किया गया तो वो अपने पार्लियामेंटेरियन से नारवा सलूक के बारे में सवाल करने खुद वहां पहुंच जाएंगे। ईरान अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम। अमरीकी हिकमत अमली नाकाम हो चुकी। 14 निकाती तजावीज़ पेश कर दी। असल रुकावट अमरीकी उलझन है। सरबराह पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि ट्रंप मुज़ाकरात के दौरान स्ट्रेटेजिक तात्तुल का शिकार है। मैदान जंग में ईरान फातेह है। धमकियों पर मबनी अमरीकी इक़दामात को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अमरीका के साथ ताज़ा बातचीत में बेशतर ईरानी तजावीज़ मान ली गई। रुकन ईरानी पार्लिमानी कमीशन बराए कौमी सलामती और खारजा उमूर की तस्दीक फिदा हुसैन मालिकी का कहना है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमरीका जंग हार कर नई चालें चलने में मसरूफ है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई ने ईरानी अवाम को खबरदार कर दिया। मुश्तबा खामेनाई ने कहा कि अमरीका ईरानी अवाम में इंतशार के बीज बोना चाहता है। दुश्मन एक के बाद दूसरी साजिश रचा रहा है। ईरानी अवाम कौमी इत्तेहाद और यकजहती कायम रखें। अमरीका को जंग में शिकस्त हो चुकी। जंग मुसल्लत करने, इक़्तिसादी दबाव डालने और प्रोपेगेंडे के बाद अब दुश्मन नए मंसूबे बना रहा है। ईरानी सदर पाकिस्तान और मलेशिया के शुक्रगुजार। मसूद पिज़िश्कियान कहते हैं कि ईरान अमरीका और इजराइल के साथ जारी तनाज़े के खात्मे के लिए सिफारतकारी का हामी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मुआहदे तक पहुंचने के लिए अहम किरदार अदा किया जबकि मलेशिया ने इंसानी हमदर्दी का मौक़िफ़ अपनाया। ईरानी सदर के मुताबिक ईरान मुस्लिम ममालिक के साथ ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। अमरीका और ईरान के आबना हुर्मुज़ से जहाज गुजारने के दावे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान अब तक 111 तजारती जहाज़ों को वापस भेज दिया गया है। अमरीकी बहरिया के 20 से ज़ायद बहरी जहाज़ हिस्सा ले रहे हैं जबकि पासदारान इनक़िलाब ने दावा किया है कि आबना हुर्मुज़ से 24 घंटों में ईरान की मंजूरी से 26 जहाज़ गुजरे। ईरान का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फाल। साहिली सूबे वो शहर में दुश्मन तैयारे को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। ईरानी मीडिया का दावा
जाम काउंटी के गवर्नर मसूद तंगस्तानी ने कहा है कि ये वाक़या रात के वक्त पेश आया और इसमें एक दुश्मन तैयारे की तबाही शामिल थी। शहर में अब सूरत हाल मामूल पर है। रियासती नशरियाती इदारे IRIB ने भी तस्दीक की है, ताहम मज़ीद तफसीलात फौरी तौर पर जारी नहीं की गईं। जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ामात साबित, इसराइली फोर्सेस अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल। UN की खुसूसी नुमाइंदा बराए ख़वातीन रियम अल सालिम कहती हैं कि इसराइल को इस फहरिस्त में काफ़ी ताख़ीर शामिल किया गया। ये इक़दाम इसलिए ज़रूरी था, फ़लस्तीनी ख़वातीन, मर्दों और बच्चों के साथ मुनज़्ज़म जिनसी तशद्दुद की आज़ादाना तहरीकात के बाद तस्दीक हो चुकी है। गुज़श्ता साल इसराइल को वार्निंग दी थी कि उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। इसराइल के असल अज़ाइम सामने आ गए। नेतन्याहू का गजा की 70% ज़मीन पर कब्जा करने का हुक्म। मकबूजा मगरबी किनारे में एक गैर कानूनी इजरायली बस्ती में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इजरायली वज़ीर आज़म ने कहा कि पहले हमने गजा की 50% ज़मीन कब्जे में ली, फिर उसके बाद 60%। अब मेरा हुक्म है कि 70% गजा पर कब्जा किया जाए। ईद उल अज़हा का तीसरा और आखिरी रोज़ मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। मुख्तलिफ मकामात पर बिलखुसूस ऊँटों की नहर के मनाजिर तवज्जो का मरकज़। नमकीन ईद की पुर्रौनक महफिलें, दावतें और बारबेक्यू पार्टियाँ वीकेंड तक जारी रखने की तैयारियाँ। घरों, फार्म हाउसेस, पार्क्स और तफरीही मकामात पर चटपटे पकवानों की बहार। दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की खुसूसी दावतों का सिलसिला उरूज पर पहुँच गया। ईद के तीसरे रोज इस्लामाबाद में सयाहों का रश बढ़ गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने फैमिलीज और दोस्तों के हमरा पिकनिक पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी ईद के आखिरी रोज खूब इंजॉय करते नजर आ रहे हैं। कोयटा समेत कराची, लाहौर में भी लोग आखिरी दिन बच्चों के साथ खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। पिकनिक पॉइंट्स पर बंद होने की वजह से बच्चों ने मेले का रुख कर लिया। कोई ऊंट की सवारी के मजे ले रहा है तो कोई झूले झूल रहा है।